कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि हमने जो किया वो अब बीत गया, समय आगे बढ़ गया, बात खत्म हो गई। पर क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, कर्म कभी खत्म नहीं होता। कर्म न समय से मिटता है, न शब्दों से, न आंसुओं से, और न ही माफी मांगने से। कर्म केवल फल देता है, और उसका फल सटीक, अटल और अजेय होता है। ईश्वर मौन रह सकता है, समय थम सकता है, पर कर्म कभी नहीं रुकता। वो हर क्षण तुम्हारे हर कार्य को दर्ज करता है, हर भावना, हर विचार, हर छल और हर सत्य को जानता है। लोग सोचते हैं मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर कर्म का लेखा जोखा केवल बाहरी कार्यों से नहीं, भीतर की नीयत से भी होता है। किसी के प्रति घृणा रखी, किसी का अपमान किया, किसी की भावनाओं से खेला, तो ये सब उसी कर्म पत्र में दर्ज हो जाता है, जिसे मिटा पाना किसी के बस में नहीं। कभी कभी हम किसी परिवार को देखते हैं जहां हर पीढ़ी किसी न किसी पीड़ा से गुजरती है। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में कड़वाहट, कभी अकाल मृत्यु, कभी बेवजह का संघर्ष। और हम कहते हैं पता नहीं इस घर की किस्मत ही खराब है। पर सच्चाई ये है, वो किस्मत नहीं, कर्म की विरासत होती है। क्योंकि कर्म का फल केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहता, वो अपने प्रभाव से वंश में, रक्त में, संस्कारों में उतर जाता है। जो कर्म हम करते हैं वो हमारे बच्चों की नियति बन जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष बोता है तो उसके फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्म के बीज भी समय लेकर उगते हैं। कभी वो फल उसी व्यक्ति को मिलते हैं, कभी उसकी संतान को, कभी पूरी वंश रेखा को। कर्म का न्याय तत्काल नहीं होता, कभी वो मौन रहता है, कभी प्रतीक्षा करता है जब तक समय परिपक्व ना हो जाए। क्योंकि कर्म को जल्दबाजी नहीं होती, वो इंतजार करता है कब स्थिति तैयार हो, कब पात्र तैयार हो, और फिर जब क्षण आता है वो ऐसा वार करता है कि व्यक्ति सोचता रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया था। पर भीतर की आत्मा जानती है कि ये प्रतिध्वनि है उन कर्मों की जो कभी उसने दुनिया की ओर भेजी थी। कर्म केवल कर्मों से नहीं, भावनाओं से बनता है। किसी को भोजन दिया पर अहंकार से तो वो पुण्य नहीं, किसी को ठुकराया पर करुणा से तो वो पाप नहीं। कर्म का लेखा बाहर नहीं, भीतर लिखा जाता है। वो तुम्हारे भावों का भार तौलता है। इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति चुपचाप निर्दोष दिखते हुए भी दुख झेलता है, और कोई पापी सुख में जीता है। क्योंकि कर्म का तंत्र तुरंत नहीं, पर पूर्णता से काम करता है। लोग कहते हैं ईश्वर बड़ा दयालु है, वो सब क्षमा कर देता है। हाँ, ईश्वर क्षमा करता है, पर कर्म नहीं। ईश्वर का काम है मार्ग दिखाना, पर कर्म का काम है फल देना। ईश्वर कहता है सीखो, सुधारो, आगे बढ़ो, पर कर्म कहता है जो बोया है वही काटो। ये ईश्वर और कर्म दोनों एक ही सृष्टि के दो पहलू हैं। एक पिता की तरह सिखाता है, दूसरा न्यायाधीश की तरह दंड देता है। इसलिए जब कोई कहे मैंने माफी मांग ली, अब सब ठीक है, तो जान लो बात इतनी सरल नहीं। कर्म तब तक शांत नहीं होता जब तक उसका संतुलन पूरा ना हो जाए। हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं वो भी कर्म का हिस्सा होते हैं। अगर हमने उन्हें घृणा सिखाई, लोभ सिखाया, अहंकार सिखाया, तो हमने उनके जीवन में दुख का बीज बो दिया। पर अगर हमने उन्हें प्रेम, करुणा, सत्य और संयम सिखाया, तो हमने उनके कर्मों को उजाले की दिशा दी। कभी ये सोचिए, आपके बच्चों की मुश्किलें शायद आपकी अधूरी सीखों का परिणाम है। जो गलती आपने की वो शायद उनके जीवन में सबक बनकर आई हो। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच चलता संवाद है। जो एक पीढ़ी बोती है, दूसरी उसे काटती है।
जब कर्म प्रहार करता है तो हमें लगता है ईश्वर अन्याय कर रहा है, पर सत्य ये है, कर्म कभी अन्याय नहीं करता। वो बस लौटाता है वही जो हमने भेजा था, कभी बातों के रूप में, कभी व्यवहार के रूप में, कभी लोगों के रूप में। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति कर्म के सटीक सूत्र से जुड़ी होती है। इसलिए जब जीवन में कोई आघात आए तो यह मत कहो कि क्यों मेरे साथ, बल्कि ये सोचो कि मुझे क्या सीखना है। क्योंकि कर्म दंड नहीं देता, सुधार का अवसर देता है। वो हमें झकझोरता है ताकि हम जाग सकें। कर्म से भागना संभव नहीं, पर उससे ऊपर उठना संभव है। जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, वास्तव में पछताता है और दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने लगता है, तो धीरे धीरे कर्म का बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि अच्छाई बुराई को संतुलित करती है। जैसे अंधकार में दीप जलता है, वैसे ही अच्छे कर्म पुराने दोषों को मिटाने लगते हैं। पर यह दिखावे से नहीं होता, यह भीतर के सच्चे परिवर्तन से होता है। जब मन बदलता है, दृष्टि बदलती है और जीवन सेवा बन जाता है, तभी कर्म की जंजीरें टूटती हैं। कर्म हमें यह नहीं सिखाता कि डरना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है जागरूक रहना चाहिए। हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय भविष्य का बीज है। आज जो तुम कर रहे हो, वही कल तुम्हारे बच्चों की परिस्थितियां बनेगा। इसलिए सोचकर चलो, सच्चाई के साथ जियो और दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। क्योंकि कर्म का तंत्र अंधा नहीं है, वो तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। कर्म की मार से कोई नहीं बचता, राजा भी नहीं, साधु भी नहीं, अमीर भी नहीं, गरीब भी नहीं। पर जो इसे समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि कर्म का उद्देश्य दंड देना नहीं, आत्मा को शुद्ध करना है। जब तक हम ये नहीं समझते, जीवन हमें बार बार वही सबक सिखाता है, कभी दुख में, कभी हानि में, कभी संबंधों के टूटने में। और एक दिन जब हम भीतर से कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूं, तब कर्म मुस्कुराता है और कहता है कि अब तू तैयार है, अब मैं तुझे मुक्त करता हूं। कर्म की गति धीमी हो सकती है, पर उसकी पहुंच अनंत है। वो केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों को भी छूती है। इसलिए सदा ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारे कर्म का फल लौटे तो वो तुम्हारे बच्चों के लिए आशीर्वाद बनकर आए, ना कि अभिशाप बन जाए। याद रखना, कर्म क्षमा नहीं करता, वो केवल सिखाता है। और जो सीख लेता है वो फिर किसी जन्म में गिरता नहीं, बल्कि ऊंचा उठता है, प्रकाश की ओर, मुक्ति की ओर। कर्म न रुकता है, न रुकवाया जा सकता है। वो बस चलता है और हमें चलना सिखाता है।